और एजाज अहमद मीर साहब को बीजेपी का भी सपोर्ट है। अगर बीजेपी का उसका सपोर्ट है और जमात इस्लामी का भी सपोर्ट है तो आप मुझे समझाइए कि वो बीजेपी का कैंडिडेट है या किसी और पार्टी का। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी का उम्मीदवार था। अलबत्ता आज़ाद उम्मीदवार जो था वो बीजेपी का था। आप कैमरा के सामने सर कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो बीजेपी के थे, वो कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं था। क्या आप इतने यानी अपने आप को मासूम समझते हो कि आपको नहीं पता कि वो बीजेपी ने उनको सपोर्ट करवाया? नहीं, यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँ, यहाँ पे दो कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, तीन थे। एक था रशीद इंजीनियर साहब की पार्टी के साथ, दूसरा मानी हल्का था, वो जमात इस्लामी के पहले। लेकिन फिर जमात इस्लामी ने डायरेक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एजाज अहमद मीर को सपोर्ट किया और एजाज अहमद मीर साहब को बीजेपी का भी सपोर्ट है। अगर बीजेपी का उसका सपोर्ट है और जमात इस्लामी का भी सपोर्ट है तो आप मुझे समझाइए कि वो बीजेपी का कैंडिडेट है या किसी और पार्टी का। सर, पिछले कई दिनों से आपने विलेज टू विलेज कैंपेनिंग चलाई, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा था आपको? बहुत ही अच्छा। आज पोलिंग के दिन मुझे पता चला कि जो लोग हमारे जलसों में आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल से आते थे। आज उन्होंने हमारे हक में वोट भी दिया है। इस बार उम्मीद है? बिल्कुल 100%। सर, अभी आप बिला झिझक बोल रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे? इसके पीछे यही राज है कि लोगों ने आज हमारे हक में वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया है और इंशाल्लाह रहमान जो हमने मेहनत की है उस मेहनत का ये नतीजा है, उसका रंग है ये। अगर आपकी जीत हुई है तो उसके बाद जो आपने वादे किए हैं लोगों से, बाद में मुकर न जाना, जैसे हमने पिछले जो सियासतदान है वो फिर बाद में मुकर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जो हमने लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा है, इंशाल्लाह रहमान हम उस मैनिफेस्टो पे अमल करेंगे और उसको अमलाएंगे, ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा वादा है। मजदूरों के लिए मैनिफेस्टो में आपने क्या रखा है? मज़दूरों के लिए भी हमने बहुत कुछ रखा है। अगर इससे पहले भी देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर मज़दूर के, यहाँ पे जो मेरे सामने बैठे हैं ये कुछ नजार वगैरह जो है, अगर आपको याद होगा कि 2009 तक मज़दूरों के लेबर के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है जिसने लेबर के लिए, जिसने हर जो तुर्खान वगैरह है उनको 2 बच्चों के लिए पैसे मिलते हैं पढ़ाने के लिए, शादी के लिए। अगर खुदा न खास्ता किसी को एक्सीडेंट होता है उसको इंश्योरेंस मिलता है और लेबर जो है, लेबर यूनियन के ज़रिए जो है उनको वो पैसा मिलता है। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्कीम लाई थी इन मज़दूरों के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद किसी ने मज़दूरों की तरफ देखा भी नहीं है। और इंशाल्लाह जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास्ट में मज़दूरों के लिए बात की है, उनका ख्याल रखा है, जो पसमानदा तबका है उनके लिए ख्याल रखा है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर तबके का ख्याल रखा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम हर तबके का ख्याल रखेंगे। अगर आपको फुल मेजॉरिटी नहीं मिली और उसके बाद सिर्फ एक वाहिद ऑप्शन रहेगा बीजेपी, उस वक्त आप क्या करोगे? देखिए, हमारे पास बीजेपी कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पहले प्री पोल अलायंस किया है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये मुझे नहीं लगता है कि जो आज हमने पोलिंग डे देखा है कि ऐसी कोई नौबत आ सकती है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। इंशाल्लाह रहमान आई नौबत सर, उस वक्त क्या करोगे आप? नहीं, बीजेपी के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी ऑप्शन है बस अपने जो है लाइक माइंडेड जो पार्टीज़ हैं उनके साथ ऑप्शन है। बाकी हमने ग्राउंड में बीजेपी के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग की है, बीजेपी के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग की है और इंशाल्लाह रहमान हम उनके ख़िलाफ़ आगे भी ऐसी यानी कैंपेनिंग करते रहेंगे। बाकी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार अपने सपोर्टरों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस मैं अपने सपोर्टरों का यही बहुत हाथ जोड़ के और दिल के वो अल्फाज ही नहीं है जो मेरे पास, जिनके ज़रिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं बहुत बहुत उनका मशकूर हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो मुझे इतनी हिम्मत, ताकत और सब्र दे और जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर मुझे खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी सवाल, अगर आप इक़्तिदार में आए हो तो शोपियान के लोगों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, खासकर शोपियान के लोगों के लिए? देखिए, शोपियान जो है एक फ्रूट के साथ ज़्यादा मुंसलिक है। जो शोपियान के लोग हैं वो ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा जो फ्रूट का मसला है, जो फ्रूट के रिलेटेड इश्यूज़ है, उन इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना है और इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आएगी। और जो जिस तरह से इससे पहले 99 में अगर हम आज देखेंगे कि जो फ्रूट मंडी शोपियान की है उसकी संग बुनियाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंसेप्ट दिया और उसकी वो मंडी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही बनाई।
उस वक्त चौधरी रमज़ान साहब थे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और इसी तरह जिस तरह से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन फ्रूट इंडस्ट्री पे तवज्जो दिया है, और इंशाअल्लाह रहमान इस सरकार में भी फ्रूट हमारा फोकस रहेगा। ममनुआ जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है आज़ाद हैसियत के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कुछ टफ लग रहा है आपको इस साल?